मिडिल ईस्ट में बढ़ती हलचल, ईरान को लेकर सख्त रुख और फिर अचानक एक नया नाम चर्चा में आता है, क्यूबा। जब डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा इज नेक्स्ट जैसे बयान देते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या दुनिया एक और टकराव की ओर बढ़ रही है? लेकिन असली कहानी सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि उन कदमों में छिपा है जो चुपचाप उठाए जा रहे हैं। खैर, फिलहाल अमेरिका ने क्यूबा पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन एक ऐसा दबाव बनाया जिसने क्यूबा को अंदर से ही हिला दिया। लेकिन अब इस बीच रूस की एंट्री ने माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया। तो चलिए विस्तार से बताते हैं सब कुछ। अंधेरे में डूबा क्यूबा। दरअसल 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका ने क्यूबा पर तेल की सख्त नाकाबंदी लागू कर दी थी और नतीजा ये रहा कि क्यूबा का ईंधन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। खैर, एक तरफ जो क्यूबा पहले ही कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, तो वहीं अब पूरी तरह संकट में फंस गया। बता दें, मार्च 2026 में क्यूबा का पावर ग्रिड 3 बार पूरी तरह ठप हो गया, जिससे अस्पतालों में बिजली गुल हो गई, पानी की सप्लाई प्रभावित हुई और आम लोग लकड़ी जलाकर खाना बनाने तक मजबूर हो गए। साथ ही खाने पीने की चीजों और दवाइयों की कमी ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। इस दौरान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और कई जगहों पर सरकारी दफ्तरों पर हमले भी हुए। साथ ही कैनल की सरकार दबाव में भी आ गई। इस दौरान बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए क्यूबा की अमेरिका से बातचीत शुरू हुई और दबाव में क्यूबा ने कुछ राजनीतिक कैदियों को भी रिहा करने जैसे कदम उठाए, जिससे ये साफ नजर आया कि ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का भी खेल है। ब्लैकआउट के बीच रूस की एंट्री। जब क्यूबा पूरी तरह संकट में घिर गया, तब उसने रूस से मदद मांगी। अमेरिका के कट्टर प्रतिबंधी देश रूस ने मुश्किल घड़ी में क्यूबा का साथ दिया और हाल ही में मार्च के आखिर में एक रूसी तेल टैंकर क्यूबा पहुंचाया, जिससे बार बार हो रहे ब्लैकआउट के बीच देश को राहत मिली और बिजली व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। खैर, दिलचस्प बात यह रही कि यूएस ने इसे पूरी तरह रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि सीमित रूप से जाने दिया और यहीं से ही ये तस्वीर और ज्यादा जटिल होती जाती है, जहां एक तरफ दबाव तो दूसरी तरफ बातचीत और बीच में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। खैर, एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में उलझा है और वहीं अभी तक संकेत यही बताते हैं कि सीधी सैन्य तैयारी क्यूबा को लेकर अमेरिका की तरफ से नहीं चल रही है। साथ ही मौजूदा राजनीति रेजिम चेंज यानी सरकार पर दबाव बनाने की लगती है, ना कि युद्ध छोड़ने की। लेकिन ट्रंप के मूड के बारे में कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है और हालात कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि क्यूबा में बढ़ता असंतोष, रूस की मौजूदगी और साथ ही अमेरिका का लगातार दबाव, ये सब मिलकर किसी बड़े टकराव का रास्ता भी खोल सकते हैं। बहरहाल, तो क्या ये सिर्फ आर्थिक दबाव की चाल है या ये एक बड़े संघर्ष से पहले की खामोश तैयारी? फिलहाल आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी खबरों के लिए देखते रहें सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।